हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू प्राइमा क्लासेस। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि केवीएस के एग्ज़ाम में पहले आपका चैप्टर और उसमें करेक्टर कितने हैं वो पूछा जाता था, लेकिन आज से जो है लेखक का नाम पूछा जा रहा है कि किस चैप्टर को लिखने वाले कौन से लेखक हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर को किस लेखक ने लिखा है। इन सभी लेखक को हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं जो पहला चैप्टर हमारा है उसका लेखक कौन है। तो देखिए, जो पहला हमारे चैप्टर है मन के भोले भोले बादल, तो उसके जो लेखक है वो है कल्पना नाथ सिंह। तो हम लोग इजीली याद कर सकते हैं कि मन के जहाँ मन होती है वहीं कल्पना होती है। और कल्पना कैसी है कि बादल भोले भोले हैं, जबकि बादल भोले भोले नहीं होते हैं, ये हमारे सिर्फ कल्पना है। तो मन के भोले भोले बादल जो चैप्टर है उसके जो लेखक हैं वो है कल्पना सिंह। अगला हमारा है चैप्टर नंबर 2, हमारा है किरमिच की गेंद। तो देखिए, जो किरमिच की गेंद है उसकी लेखिका जो है वो शांता कुमारी जैन है। जो किरमिच की गेंद है उसकी जो लेखिका है वो है शांता कुमारी जैन। अब हम लोग इसको कैसे याद करेंगे। देखिए, जो किरमिच होती है, किरमिच क्या होता है, शांति वाला स्थान होता है, मतलब कहीं छुपने वाला स्थान होता है। तो हम लोग कभी कहीं छुपते हैं तो हम लोग चिल्लाते तो नहीं है, शांति से छुपते हैं। तो हम लोग याद करेंगे कि जो किरमिच की गेंद है उसकी जो लेखिका है वो है शांता कुमारी जैन। तीसरा हमारा है कोई मुझे लाके दे। देखिए, जो कोई मुझे लाके दे, इसके जो लेखक है वह है दामोदर अग्रवाल। कोई मुझे लाके दे, मुझे क्या चाहिए, अच्छा बताइए मुझे क्या चाहिए। दामोदर अग्रवाल में हमें मोदक वाली साउंड आ रही है, मोदक, कोई मुझे मोदक लाके दे। तो इससे हम लोग याद कर लेंगे कि जो कोई मुझे लाके दे जो चैप्टर जो है उसके जो लेखक हैं वो है दामोदर अग्रवाल। अगला हमारा है पापा जब बच्चे थे। देखिए, जब पापा बच्चे थे तो उसके जो लेखक है वो है अलकसांद्र रस्किन। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे डायरेक्ट। अगला हमारा है उलच्छन। देखिए, जो उलच्छन है उसके जो लेखक है वो है सुरेंद्र विक्रम। अब हम लोग बोलेंगे इसको उलझन। तो देखिए, जो सुरेंद्र विक्रम है, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सुरेंद्र विक्रम है उन्होंने एक और चैप्टर लिखा है। तो उन्होंने कौन सा चैप्टर लिखा है। देखिए, जो मन करता है चैप्टर है उसको भी सुरेंद्र विक्रम ने लिखा है। तो वहाँ पे हम लोगों ने याद किया था कि जो मन करता है उसमें क्या होता है, इसको हम लोग कैसे ट्रिक बनाए थे कि जो विक्रम है, विक्रम हमेशा वैताल के साथ में रहते हैं, और जब भी वैताल का मन करता है तो विक्रम से क्वेश्चन पूछते हैं, और जो विक्रम होते हैं उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन का आंसर देते तो विक्रम जो है उलझन में पड़ जाते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे जो सुरेंद्र विक्रम है वो उलझन चैप्टर के साथ साथ फिर जो क्वेश्चन वाला चैप्टर था वो क्या था, कोई मुझे, अरे सॉरी, मन करता है और उलझन, जो दोनों जो चैप्टर है उसके जो लेखक है वो है सुरेंद्र विक्रम। तो आई होप कि आप लोगों को याद हो गया होगा। अगला है नाव बनाओ नाव बनाओ। तो देखिए, यहाँ जैसे लग रहा है कोई आर्डर दे रहा है या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है नाव बनाने के लिए। तो जो उसके लेखक है वो है हरि कृष्ण दास गुप्त। तो नाव बनाने के लिए ऑर्डर हो रही है गुप्त रूप से, वो भी किससे, दास से। दास से लोग बोल रहे हैं कि नाव बना दो मेरे लिए, प्लीज़ नाव बना दो। तो हम लोग याद रखेंगे जो नाव बनाओ जो चैप्टर है उसको, उसके जो लेखक है वो है हरि कृष्ण दास गुप्त। अगला देख लेते हैं हम लोग, दान का हिसाब। देखिए, दान का हिसाब कौन रखता है। दान का हिसाब कभी राजा तो रखेगा नहीं, क्योंकि उसके पास तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही रहता है, चीज़ें ऐसी ही रहती हैं। तो जो दान का हिसाब है वो लोग रखते होंगे जिनको कोई काम नहीं है, मतलब वो सुकुमार हैं। तो सुकुमार जी कहते हैं कि हमें हर एक दान का हिसाब रखना चाहिए कि कौन सा दान कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो हम लोग ऐसे याद कर लेंगे कि जो दान का हिसाब है उसके जो लेखक है वो है सुकुमार राय। अगला हमारा है कौन। देखिए, जो कौन चैप्टर है उसके जो लेखक हैं वो है सोहन लाल द्विवेदी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए और अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। जो सोहन लाल द्विवेदी जी हैं उनके द्वारा लिखा गया है कौन। तो देखिए, एक स्टोरी है राधा और कृष्ण की। राधा जी घर के अंदर रहती हैं और कृष्ण जी जो है बाहर से दरवाज़ा खटखटाते हैं, तो राधा जी बोलती हैं कौन। तो वो तो वहाँ पे बोलते हैं कि मैं हरि। तो लेकिन अब देखिए, वो कृष्ण थी जी हैं तो उनको हम लोग मोहन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जब बोला गया है कौन, तो यहाँ पे कौन रहेगा, सोहन रहेगा। उससे हम लोग याद कर लेंगे। अगला हमारा है स्वतंत्रता की ओर। देखिए, स्वतंत्रता हमें कैसे मिलती है, स्वतंत्रता हमारी सेनाओं ने हमें दिलाया है। जो भारत की जो सेना है उसी के दम पे आज हमने स्वतंत्रता प्राप्त की है। तो जो स्वतंत्रता की ओर जो चैप्टर है उसके जो लेखक है वो है सुभद्रा सेन गुप्त। इससे हम लोग याद कर लेंगे, जो सेना वर्ड है, सेन जो वर्ड है उससे हम लोग याद कर लेंगे कि जो स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई है वो हमें सेना से प्राप्त हुई है। ये हो गया। अगला हमारा है थप्प रोटी थप्प दाल। अब देखिए, जब दाल रोटी की बात आ रही है तो ज़रूर खाने की बात होगी,
क्योंकि दाल रोटी ऐसे तो रख के कोई देखेगा नहीं। तो थप्प रोटी थप्प दाल के जो लेखक हैं वो है रेखा जैन। अब देखिए रेखा में खा आ रहा है, तो हम लोग याद करेंगे जो थप्प रोटी जो थप्प दाल था उसके जो लेखक हैं वो है रेखा जैन। आगे हम लोग बात कर लेंगे। अगला हमारा है पढ़क्कू की सूझ है। देखिए जब कोई पढ़ाकू रहता है तो उसकी सूझ भी काफ़ी अच्छी होती है। उसकी जो सूझ होती है वो धारदार होती है, मतलब अगर कोई क्वेश्चन उससे पूछेगा तो वो तुरंत उसका रिप्लाई करेगा। तो जो पढ़क्कू की सूझ है उसके जो लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। इससे जो धारी वर्ड आ रहा है उससे हम लोग ये भी याद करेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो है वो पढ़क्कू की सूझ जो चैप्टर है उसको लिखे हुए हैं। देखिए जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो एक और चैप्टर लिखे हुए हैं, मिर्च का मज़ा। वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि मिर्च का मज़ा तभी आता है जब मिर्च की तेज़ धार हमारे जीवा पे लगती है। तो वैसे ही हम लोग याद कर लेंगे कि जो पढ़क्कू लोग होते हैं उनकी सोच जो होती है काफ़ी धारदार होती है। तो इससे हमारा हो गया रामधारी सिंह दिनकर। और मिर्च का मज़ा का भी जो चैप्टर है वो भी रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला हमारा है आंधी। देखिए जो आंधी चैप्टर है उसके जो लेखक हैं वो है इस्माइल मिर्ठी। तो इसको हम लोग याद करेंगे कि जब आंधी आती है तो जो मेरठ के लोग होते हैं वो स्माइल करते हैं। तो हम लोग इस ऐसे याद कर लेंगे, आंधी आती है तो मेरठ के लोग जो होते हैं वो स्माइल करते हैं। ऐसे हो गया। अगला हमारा है मुफ्त ही मुफ्त। देखिए यहाँ मुफ्त ही मुफ्त जो चैप्टर आपका है उसकी जो लेखिका है वो है ममता पांड्या। और हम लोग यहाँ से याद रखेंगे जो पांड्या है मतलब पांडा है। जो पांडा होता है उसको हर एक चीज़ मुफ्त में मिलता है। उसको कोई काम नहीं करना होता है, उसको कहीं शिकार नहीं करना होता है। उसको जो भी चीज़ें मिल जाती हैं वो भी मुफ्त में मिल जाती है। तो ऐसे हम लोग याद करेंगे कि जो मुफ्त ही मुफ्त जो चैप्टर है उसके जो लेखक है वो है ममता पांड्या। तो आई होप कि आप लोगों को क्लास 4 के जितने भी चैप्टर्स हैं और जितने भी लेखक हैं उनके नाम याद हो चुके होंगे। और अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें। क्योंकि आपको लगेगा कि हमें याद नहीं है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में जाओगे, ऑप्शंस को देखोगे तो अपने आप आपके दिमाग में वो ट्रिक क्लिक करेगा और आप लोग सही आंसर करके आओगे। तो ये तो था आज का वीडियो, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।